नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका फिर से जोड़ो जीतो एजुकेशन के इस चैनल पे। दोस्तों, मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बात करूं तो मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं। मेरा कंप्यूटर का बिज़नेस रहा। दोस्तों, जब मेरा कंप्यूटर का बिज़नेस रहा तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सवाल चलता था कि जो मैं बिज़नेस कर रहा हूं, आज मैं सही सलामत हूं तो मेरा बिज़नेस ठीक ठाक चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या यही सिचुएशन रहेगा? क्या मैं आने वाले समय में इसी तरीके से काम कर पाऊँगा? तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में एक सवाल होता था कि कभी अगर कोई सिचुएशन ऐसा आया, कभी अगर मुझे घर पे बैठना पड़ा, तो क्या मेरा यह बिज़नेस इसी तरीके से चल पाएगा? क्या मेरे घर पे इसी तरीके से पैसा आ पाएगा? क्या कहीं ना कहीं ये बातें मुझे बहुत चिकोटती थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा क्या काम किया जाए। दोस्तों, मैं अपने आप को बहुत ही लकीली समझता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस समय को, उस पल को, कि जिस समय मुझे यह आरसम बिजनेस का प्लान मिला, उस प्लान को देखने के बाद मैंने क्विक डिसीजन लिया इस बिज़नेस को करने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उस प्लान के अंदर जो चीज़ें बताई गई, जो फोकस किया गया उस सिक्योरिटी के ऊपर कि यह बिज़नेस आपको करना क्यों है, कि कहीं ना कहीं जो मेरे दिमाग में दोस्तों वो सवाल चलता था कि आने वाले समय में क्या होगा, जब मैं घर पे बैठ जाऊंगा तो मेरे घर पे पैसा कैसे आएगा। वो चीज़ें जब सिक्योरिटी की बात जब उस प्लान के अंदर मुझे बताया गया तो मैंने क्विक डिसीजन लिया इस बिज़नेस को करने के लिए। और दोस्तों, अगर मैं आज प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं, अगर मैं आज के समय की बात करूं दोस्तों, तो आज हम आप कई दिनों से घर के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम दोस्तों बंद है, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन ज़रा एक पल के लिए आप सोचिए, पैसा नहीं आ रहा है लेकिन खर्च हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है दोस्तों। और यह चीज़ें हर एक के साथ हो रहा है। आज हमारे घर पे भी खर्च है, आज मेरी टीम में भी खर्च हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने वो डिसीजन लिया था, उस डिसीजन की वजह से दोस्तों आज मेरे घर पे उस खर्चे से भी इनकम आ रहा है। आज मेरी टीम के अंदर उस खर्च से इनकम आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि जिस प्लान को देख के मैंने ये डिसीजन लिया था, यह वो कौन सा प्लान था, वो क्या चीज़ें थी जिसको देख के मैंने डिसीजन लिया। तो मैं आपके सामने दोस्तों उसी प्लान को रखने जा रहा हूं। आइए हम देखते हैं वह कौन सा प्लान था। दोस्तों साथियों, आज हम आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे होंगे, चाहे आप बिज़नेस कर रहे होंगे, उस जॉब या बिज़नेस को करने के बाद जो हमारे पास पैसा आता है, उस पैसे का हम आप करते क्या हैं? अगर आज मैं बात करूं 95% लोगों की, तो उस कमाए हुए पैसे में से सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% ही पैसा बचा पाते हैं। बाकी का 80 से 90% पैसा हम आप कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं। साथियों, मैं बात करूं कि जो भी पैसा हम आप बचत करके रखते हैं, वह बचत किया हुआ भी पैसा एक समय आता है हमारे घर पे कि हमारी वह जमा पूंजी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से खर्च होती है। अगर जैसे मैं बात करूं तो अगर हमारे घर में हमारी बहन या बेटी की शादी पड़ी तो वह हमारी बचत की हुई पैसा खर्च होता है। या भगवान न करे अगर किसी के घर में किसी भयानक बीमारी ने अगर कदम रख दिया तो हम जो भी जमा पूंजी रखते हैं वो सारी की सारी खर्च हो जाती हैं। कहने का सिर्फ एक ही मेरा मतलब है दोस्तों कि हम जो भी पैसा कमाते हैं वो सारा का सारा 100% पैसा हमारा कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है। लेकिन उस खर्च में से भी दोस्तों एक ऐसा खर्च है, जिस खर्च की मैं बात करूं उससे हम FMCG के नाम से जानते हैं। अब ये FMCG क्या होता है? यह होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। यह ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में काम में आते हैं। आप सुबह उठते हैं, सुबह गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो भी प्रोडक्ट डेली रूटीन में आपके काम आते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डेली नीड्स के प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों, इस प्रोडक्ट के लिए जो भी आप पैसा खर्च कर रहे हैं, यह पैसा खर्च करना आपकी मजबूरी है। भले आपके घर पे पैसा आए या ना आए, आप काम करें या ना करें, लेकिन फिर भी यह खर्च आपका होना ही होना है। आज मैं दोस्तों जो आपके सामने आज मैं यहाँ पे खड़े होकर जो मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि यह जो पैसा आप कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हैं, यह खर्च करना आपकी मजबूरी है। लेकिन आज मैं आपसे एक ऑप्शन देने वाला हूँ, आज मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने आप को इस समय अगर थोड़ा भी समझदार समझते हैं, थोड़ा भी अगर आप अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, तो दोस्तों आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये जो पैसा है आपका, जो हर महीने आपका खर्च करना मजबूरी है, इस पैसे को आपको कहाँ पे खर्च करना है।
ठीक है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यह बताने आया हूं कि ये जो तरीका है, यह तरीका मैं सिर्फ आपके सामने रखूंगा। डिसीजन दोस्तों आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यह पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होता है। तो दोस्तों मैं बात करता हूं कि आज के समय में अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं तो मिनिमम से मिनिमम 5,000 का खर्च आज हर एक परिवार का होता है। अब ये जो 5,000 का दोस्तों खर्च हो रहा है आपके घर का, आप जिस शहर, जिस गली, जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं, वहाँ पे आपके पड़ोस में एक दुकान होगी जिसे हम लाला की दुकान या तो बनिए की दुकान के नाम से जानते हैं। आप करते क्या है कि वो 5,000 रुपये लेके जाते हैं, उस दुकानदार को 5,000 रुपये देते हैं और उस 5,000 के एवज में आप वहाँ से सामान ले लेते हैं। अब आपके नज़र में दोस्तों क्या लगता है कि आपने 5,000 रुपये दिया और सामान ले लिया, बात यहीं पर आपकी ख़त्म हो गई। लेकिन मेरे नज़र में दोस्तों यहीं से बात स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने 5,000 रुपया दिया उस दुकानदार को, उससे आपने सामान लिया, वह दुकानदार दोस्तों आपको कुछ चीज़ें फ्री में दे देता है। जैसे पहली तो हो गई कि जो भी प्रोडक्ट आप वहाँ से ख़रीदते हैं वो सारा का सारा प्रोडक्ट आपको MRP रेट पे मिलता है। और ये जो MRP दोस्तों डिसाइड करती हैं, या कोई भी सरकार नहीं डिसाइड करती, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ डिसाइड करती हैं। और आजकल की कंपनियाँ इतनी शातिर हैं कि वो किसी भी प्रोडक्ट का रेट इस हिसाब से डिसाइड करती हैं कि उनके अंदर उस प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा जो मार्जिन होता है वो उस दुकानदार को मिलता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि जो दुकानदार सामान को बेचता है वो पैसा कमाता है, जो कंपनी सामान बनाती है वो पैसा कमाती है, लेकिन जो लोग उस सामान को यूज़ करते हैं वो कभी भी पैसा नहीं कमाते। अगर मैं दूसरी चीज़ की मैं बात करूं तो जो भी प्रोडक्ट आप लेके आते हैं दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट 100% शुद्ध है? क्या उस प्रोडक्ट पर शुद्धता की गारंटी मिलती है? नहीं। आए दिन आप न्यूज़ में, पेपर्स में आप देखते हो तमाम तरह की ब्रांडेड कंपनियों के माल पकड़े जा रहे हैं, जिसके वजह से अगर आज मैं दोस्तों बात करूं आपसे अपने हिंदुस्तान के अंदर, तो आज अपने हिंदुस्तान में जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे, आज हम अपने समाज की अगर बात करें तो हर दूसरे घर के अंदर आप देखेंगे आपको एक डायबिटीज़ का पेशेंट मिलेगा, हर तीसरे घर में आपको एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट मिलेगा, हर चौथे पाँचवें घर में आपको एक अर्थराइटिस का पेशेंट मिलेगा, गैस्ट्रिक, अल्सर, ये तमाम तरह की बीमारियां जो हैं दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे उस मिलावट, उस डुप्लीकेट प्रोडक्ट की वजह से हो रही हैं। अब दोस्तों मैं बात करूं अगर दूसरे दुकान की, तो आपके पड़ोस में और एक दुकानदार है, जो दुकानदार अपने दुकान पर लिखा रहता है कि अगर आप हमारे यहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको 10 से 20% डिस्काउंट में मिलेगा। तो दोस्तों हम आप इंसान हैं, इंसान का एक नेचर होता है, जहाँ पे भी उनको थोड़ा सा भी फ़ायदा दिखता है वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं। तो हम पहली दुकान को छोड़ के दोस्तों दूसरी दुकान के पास जाते हैं, वहाँ से हम आप सामान लेके आते हैं। जब आप उस दुकान के पास जाते हैं तो वहाँ पे पहली प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, ठीक है, कि आपके MRP पे आपको डिस्काउंट तो मिल गया 10 से 20%, लेकिन क्या वह दुकानदार आपको शुद्धता की गारंटी देता है जिसके वजह से आपका हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? नहीं दोस्तों, वहाँ पे भी यह दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आप ही की पड़ोस में दोस्तों और एक दुकान है, जिस दुकान पे आप जाते हैं तो उस दुकान पे लिखा रहता है बाय 1 गेट 1 फ्री। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एक सामान के साथ में एक सामान फ्री मिल सकता है क्या? नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं वो दोस्तों हमें और आपको लुभावने चीज़ें रखती हैं कि आपको एक चीज़ के ऊपर एक चीज़ फ्री मिलेगा। जब इस तरह की दुकानों के ऊपर रिसर्च किया गया, मुझे एक बुक पढ़ने का मौका मिला था, प्रोज्यूमर पावर। जब मैंने उस बुक को पढ़ा तो उस बुक के अंदर जो ऑथर थे उन्होंने लिखा था कि इस तरह की जो दुकानें होती हैं, इस दुकानों के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो इस सामान को बना के बेचते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं हमारे और आपके जैसे लोग होते हैं जो उस सामान को खरीदते हैं। तो उनका कहना था कि इन दो लोगों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति मूर्ख है। तो दोस्तों आप मुझे चैट करके बिल्कुल बता सकते हैं कि उन दोनों लोगों में से कौन व्यक्ति मूर्ख हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा दोस्तों, मूर्ख हमेशा लेने वाला ही होता है, क्योंकि वह दुकानदार दोस्तों करोड़ों रुपए लगा के बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो बेवकूफ़ नहीं है। बेवकूफ़ हम और आप बनते हैं, और हम आप बनते भी हैं तो हम आते हैं अपने पड़ोस में, अपने लोगों को भी बताते हैं कि भैया देखिए मैंने वहाँ से यह सामान लेके आया, एक सामान के साथ में एक सामान फ्री। तो हम तो मूर्ख बने और हमने उनको भी मूर्ख बनाया। अब आपके पड़ोस में दोस्तों और एक दुकान है, जिस दुकान को हम RCM के नाम से जानते हैं। दोस्तों आइए इस दुकान के बारे में हम इस दुकान के प्रोफाइल का एक वीडियो देखते हैं कि यह दुकान है कौन सी।
RCM की शुरुआत सन 2000 में एक प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलर से हुई और आज 30 रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड्स में 400 से अधिक क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस सिस्टम में हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट्स का लाभ उठा रहे हैं। इस सिस्टम से जुड़ते ही ये लोग एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। RCM में सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक उपयोग में आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट उपलब्ध है और लगातार इसमें नए प्रोडक्ट शामिल हो रहे हैं। RCM का मानना है हेल्थ सही तो लाइफ सही। RCM की R&D टीम इस पर विशेष काम करती है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य व वातावरण के लिए हानिकारक ना हो। इस दिशा में RCM के पास डेली यूज के कई नायाब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और बहुत बड़े मुकाम भी हासिल किए हैं। RCM के पास सभी प्रोडक्शन यूनिट्स में फुल्ली इक्विप क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीम है, जहां हर प्रोडक्ट 4 स्टेज क्वालिटी चेक के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। हाइजीन और प्रोडक्ट सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पर इन प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इन प्रोडक्ट को बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए RCM का हेड ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला है। यहाँ पर स्थित है RCM प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउस तथा हेड ऑफिस। इसके अलावा उत्तराखंड और आसाम में मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं जो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। इतना ही नहीं, RCM के प्रोडक्ट देश के कोने कोने में रिनाउंड कंपनीज द्वारा फुल्ली क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आप अपने घर बैठकर देश के किसी भी कोने में RCM बिजनेस को कर सकते हैं। देश के सभी राज्यों में मोर देन 8,500 एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर RCM के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और कंपनी के 100 से अधिक डिपो से इन सेंटर्स को प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। RCM का एक उद्देश्य है कि एक बढ़िया एक फेयर सिस्टम डेवलप किया जाए, इथिकल सिस्टम हो, जहाँ वैल्यूज हो, जहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट दिया जाए और जो उपभोक्ताओं को जो बेनिफिट देना है वो एक रीजनेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि इस देश का आम आदमी अपने जीवन को खुशहाल बनाए। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए एक हमने चुनौती स्वीकार करी है कि हम इस सिस्टम को ऐसा बनाएंगे जो शायद दुनिया में किसी ने आज तक नहीं बनाया है, क्योंकि कंपनी की सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है अच्छे प्रोडक्ट देना, रियल प्रोडक्ट देना, रीजनेबल रेट में देना, बढ़िया क्वालिटी के साथ देना, और वो सारे के साथ में आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी उसमें एक रीजनेबल तरीके से होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड आंकड़े बोलते हैं कि हमारा स्थान 22वें नंबर पर है, जबकि पॉपुलेशन हमारी विश्व में दूसरे नंबर पर है। यहाँ के आम आदमी की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हर दृष्टिकोण से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन चीज़ है इस देश के लिए। मैं संकल्प लेता हूं कि और कुछ जो भी इसमें अच्छे से अच्छा करना है वो हम करते रहेंगे लगातार। जिस तरह से ये सिस्टम आज तक खड़ा हुआ है, कभी भी उन मूल्यों को नहीं खोएगा, बल्कि उन मूल्यों को और बढ़ाया जाएगा और अच्छे से अच्छा सिस्टम बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने जो अभी ये वीडियो देखा चौथी दुकान का, ये जो RCM के प्रोफाइल का वीडियो दोस्तों आपने देखा, अगर आप वही सेम जो पहली दुकान से आप सामान खरीद रहे थे, वही सामान, वही पैसे का सामान अगर आप इस चौथी दुकान से खरीदते हैं तो आपको फ़ायदा क्या होता है। अगर मैं फ़ायदे की बात करूं तो पहला फ़ायदा दोस्तों आपका ये होता है कि आप जो भी सामान खरीदते हैं उस सामान के ऊपर MRP पे आपको 10 से 30% आपको सामान तुरंत डिस्काउंट रेट में मिलता है। अब आप ज़रा सोचिए दोस्तों कि आप 5,000 का सामान अगर आप इस दुकान से खरीद रहे हैं, अगर मैं मात्र 20% की भी अगर बात करूं तो लगभग 1,000 रुपये की बचत हो रही है सिर्फ और सिर्फ दुकान बदलने से।
अगर मैं दूसरे बेनिफिट की दोस्तों बात करूं तो यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं वो प्रोडक्ट आपको 100% शुद्ध मिलता है। आप बोलेंगे कैसे, तो मैं बात करूं दोस्तों कि जो भी सामान आपके पास आता है वो डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर के पास आता है, तो बीच में कोई होता नहीं, तो मिलावट का कोई खतरा नहीं है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो आप कभी भी मार्केट में आप जाते होंगे, जो भी आप सामान खरीदते होंगे, क्या वो सामान पे आपको पक्का बिल मिलता है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर विदाउट बिल आपको 1 रुपये का शैम्पू भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उस सामान के ऊपर आपके नाम पर आपके पैन कार्ड के साथ में जीएसटी कटा हुआ बिल दोस्तों आपको मिलता है। उसी के साथ साथ जो भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। मनी बैक गारंटी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आज आप मार्केट में जाइए, कोई भी दुकानदार अपने दुकान पर लिखा रहता है कि बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर सीना ठोक के बोलते हैं कि अगर आप हमारा कोई भी प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो उस बिल डेट से आने वाले 30 दिनों के अंदर आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तीसरे बेनिफिट की दोस्तों, तो यहाँ पे जो तीसरा बेनिफिट मिलता है वह 10% से लेके 32% आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। जो भी आप सामान खरीदते हैं उस सामान के ऊपर जो बिज़नेस वैल्यू होता है उस बिज़नेस वैल्यू के ऊपर दोस्तों यह पैसा मिलता है। अब अगर मैं इस पैसे की बात करूं परफॉर्मेंस बोनस की, तो मिनिमम 500 रुपये से लेके 15,000 रुपये पर मंथ की इनकम मिलती है दोस्तों इस तीसरे बेनिफिट में। चौथे बेनिफिट की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3% से लेके 8% तक आपको रॉयल्टी बोनस मिलता है। अगर मैं रॉयल्टी बोनस की बात करूं तो यह रॉयल्टी बोनस दोस्तों आज तक सिर्फ 3 लोगों को मिलता था, और यह 3 लोग वो लोग होते थे जो गॉड गिफ्टेड होते थे, जिसमें साइंटिस्ट, राइटर और सिंगर आते हैं। यह जो तीनों लोग होते हैं दोस्तों, इनके हाथों से या इनसे बनाई हुई चीज़ें जब तक इस मार्केट में रहती है, जब तक बिकती है, तब तक उनके घर पे रॉयल्टी जैसी इनकम आती है। अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट की, थॉमस अल्वा एडिसन की अगर हम बात करें, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, आज वो इस धरती पर नहीं है, लेकिन क्या आज मार्केट में बल्ब बिकता है कि नहीं बिकता है? बिल्कुल बिकता है। तो जब जब बल्ब बिकेगा तब तब उनके घर पर इनकम जाएगी। अगर मैं दूसरी बात करूँ दोस्तों सिंगर की, आज हम मोहम्मद रफ़ी साहब को देख लें, या हम किशोर दा की अगर हम बात करें, तो आज भी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके गाने अगर मार्केट में बज रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके घर पे वो इनकम जारी है। अगर मैं राइटर की बात करूं दोस्तों तो मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आप जानते होंगे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े उपन्यास लिखे। आज उनके उपन्यास मार्केट में अगर बिक रहे हैं तो उनकी रॉयल्टी उनके परिवार को जारी है। लेकिन क्या हमें यह रॉयल्टी इनकम मिल सकती है क्या दोस्तों? नहीं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इस रॉयल्टी जैसी इनकम के लिए हमें गॉड गिफ्टेड होना पड़ेगा। ऊपर वाले ने ऐसी कोई शक्ति हमारे अंदर नहीं दी हुई। अगर दी होती तो आज मैं आपके सामने खड़े होके यहाँ पे लाइव बात नहीं कर रहा होता, आज भी मैं कहीं ना कहीं किसी दूसरे फील्ड में होता। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपके पास एक मौका है, जो यह मौका यह आरसीएम बिजनेस देता है कि आप अगर चाहें आप अपनी मेहनत से इस बिज़नेस के अंदर रॉयल्टी जैसी इनकम को भी पा सकते हैं। उसके लिए करना क्या है दोस्तों? करना सिर्फ वही सिंपल सा काम है जो हम आप बचपन से करते आ रहे हैं। अब हम आप बचपन से क्या करते हैं दोस्तों? जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उस अच्छी लगने वाली चीज़ों का हम आप क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करते हैं। तो उस वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करने से मार्केट में एक भी रुपया नहीं आता। लेकिन अगर आप हमारी कंपनी का इस आरसीएम बिजनेस का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है और उस प्रोडक्ट का अगर आप माउथ पब्लिसिटी करते हो, तो यहाँ पर आपको कंपनी रॉयल्टी जैसी इनकम देती है। और उसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं। जैसे पहले भी हमने बात किया कि आज की दौर की अगर हम बात करें तो एक मिनिमम से मिनिमम एक मिडिल क्लास फैमिली की अगर हम बात करें तो 5,000 से ज़्यादा का खर्च है। अगर मैं एक एग्जांपल 5,000 का भी मानता हूं दोस्तों, तो अगर आपने ज़्यादा नहीं सिर्फ 100 लोगों के घर का खर्च अगर आपने चेंज करा दिया, 100 लोगों के घर का खर्च 5,000 के हिसाब से अगर आपने चेंज करा दिया तो 5 लाख का टर्नओवर आपका खड़ा हो गया। और इस 5 लाख के टर्नओवर पे कंपनी आपको मिनिमम 3% की रॉयल्टी इनकम देती है, जिसकी इनकम होती मिनिमम 20,000 रुपये से लेके मैक्सिमम 40,000 रुपये तक दोस्तों। उसके बाद मैं अगर 5वें बेनिफिट की बात करूं तो 5वां बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है 1 से 5% टेक्निकल बोनस। और यह टेक्निकल बोनस दोस्तों तब मिलता है जब आप
उन्हीं 100 लोगों में से जिनके घर का खर्च आपने चेंज कराया था, उन्हीं 100 लोगों में से अगर 2 लोगों को आपने रॉयल्टी के जैसे मुकाम पे लेके गए, रॉयल्टी जैसी इनकम आपके वजह से अगर उनके घर पे आने लगी, तो कंपनी यहाँ पे आपको बोलती है कि यह जो रॉयल्टी जैसी इनकम आई है, यह जो टर्नओवर खड़ा हुआ है, मिनिमम 10 लाख का टर्नओवर होता है अगर आपने 2 लोगों को रॉयल्टी पे लेके गए। तो इस 10 लाख के टर्नओवर पे कंपनी आपको 1% टेक्निकल बोनस देती है, और वो जो टेक्निकल बोनस की इनकम होती है वो मिनिमम 50,000 रुपया पर मंथ होती है दोस्तों। उसके बाद यह इनकम आने वाले समय में यह स्काई द लिमिट होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आपका टर्नओवर जितना बढ़ेगा आपको यहाँ पे उतनी इनकम आएगी दोस्तों। यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है, कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतनी ही इनकम आएगी। आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं, जितना आपके अंदर ताकत है, जितना आप टर्नओवर, जितना बड़ा आप टर्नओवर करेंगे उतनी बड़ी आपको यह इनकम, यह बिज़नेस दोस्तों आपको दे सकता है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देने वाली दोस्तों ये है कि आपने देखा कि यहाँ पे हम कामयाब तब हो रहे हैं, हमारे घर पे पैसा तब आ रहा है जब हम किसी और के घर पे पैसा दिला रहे हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास पैसा आता है दोस्तों, वो विन टू विन सिचुएशन पे आता है। लेकिन क्या मार्केट में ऐसा है क्या? मार्केट में अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले लोगों को पीछे खींचना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन यह बिज़नेस आपको एक ऐसा मौका देता है कि आप लोगों के घरों का अगर आप दीपक जलाते हैं दोस्तों, तो आपके घर पे कभी अंधेरा नहीं होता। अगर मैं बात करूं फाइनली छठे बेनिफिट की दोस्तों, तो यहाँ पे जो छठा बेनिफिट मिलता है आपको, वो मिलता है हेल्थ और हेल्प अदर पीपल। हेल्थ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे मैंने दूसरे बेनिफिट की मैं बात किया था कि यहाँ पे आपको 100% शुद्ध सामान मिलता है। तो जब आपको शुद्ध सामान मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी और आपकी हेल्थ भी अच्छा होगा। अगर मैं दूसरी बात करूँ, यहाँ पे आपको एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है लोगों को देने के लिए कि जहाँ पे अगर मार्केट में आज लोग 10,000 20,000 रुपये के लिए इतने जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है वहाँ से निकलने का, तो हम आप कहीं ना कहीं उन्हें एक रास्ता दे सकते हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि जहाँ पे लोग आके इस बिज़नेस को करके एक बहुत बड़ा एक इनकम या एक मैं मुकाम की बात करूँ तो आने वाले कुछ समय में दोस्तों यहाँ पे पा सकते हैं। तो आपने दोस्तों ये जो 6 का 6 बेनिफिट आपने देखा है, यह 6 का 6 बेनिफिट के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आज आपको इसी समय आपको डिसीजन लेना है कि ये जो चारों दुकानें मैंने आपको बताई, इन चारों दुकानों में से कौन सी दुकान पे आपको सामान लेना है, कौन सी दुकान से आपको अपने घर का सामान लेना है। आप अभी दोस्तों अपने चैट बॉक्स में लिख के आप मुझे बताइए कि ये जो 4 दुकानें आपने देखा, इस 4 दुकानों में से कौन सा डिसीजन आप लेंगे। अगर मैं चौथे दुकान के बेनिफिट की जो मैंने अभी दोस्तों आपके सामने बात की, वो सारा का सारा बेनिफिट जैसे ही आप इस चौथी दुकान पे पहली खरीदारी आप करते हैं, जितना भी आपके घर का खर्च है वो पहली खरीदारी से ही आपका यह 6 का 6 बेनिफिट मिलने लगता है दोस्तों। तो साथियों, आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि आरसीएम ही क्यों करें। अगर मैं इसके ऊपर दोस्तों थोड़ा सा अगर आपसे बात करूं तो आरसीएम के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटालिटी को ध्यान में रख के सारे प्रोडक्ट बनाए गए हैं। और इस डायरेक्ट सेलिंग में मात्र आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट को लोग मार्केट के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर मैं अदर कंपनियों की बात करूँ इस डायरेक्ट सेलिंग में, तो लोग डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों के प्रोडक्ट को एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं। और अगर मैं दूसरी बात करूं दोस्तों, तो जो अभी यह करंट सिचुएशन चल रहा है, इस करंट सिचुएशन के अंदर जो हमारे हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ गई है, जो जीडीपी इतना नीचे आ गया है, जिस जीडीपी को लेके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमें एक विज़न दिया है कि अगर इस अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में जल्द से जल्द अगर आपको पटरी पे लाना है, तो एक विज़न उन्होंने दिया कि अब से हमें एक आदत डालनी है कि हमें लोकल का ओकल बनना है, हमें गर्व से लोकल प्रोडक्ट का हमें प्रचार करना है और जिम्मेदारी के साथ प्रचार करना है दोस्तों। अब मैं आपसे अगर ये बात करूं दोस्तों कि अगर हम लोकल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडियन
और भी कंपनियों के प्रोडक्ट नहीं हैं क्या? हैं दोस्तों, बिल्कुल हैं। बहुत ही ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट हैं जिनका टर्नओवर ईयरली 10-10 हज़ार करोड़ का टर्नओवर जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप उन कंपनियों के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, डिसीजन आपका है, अगर आप उन कंपनियों के भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं देश के अर्थव्यवस्था में आप सहयोग तो दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन आप सोचिए, क्या उन प्रोडक्ट को यूज़ करने पे आपकी आर्थिक स्थिति बदल रही है क्या? नहीं दोस्तों, उस प्रोडक्ट को अगर आप यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उन कंपनियों के मालिक की अर्थव्यवस्था सुधरती है, उनसे देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है, नो डाउट। लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आता है। और मैं एक बात बताऊं दोस्तों, अगर आपको आने वाले समय में बहुत जल्द अगर आपको इस अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना है, अगर इस जीडीपी को सुधारना है, तो हमारे हिंदुस्तान के जितने भी सारे लोग हैं, अगर उनकी अर्थव्यवस्था को अगर हम सुधार दें तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी से सुधर सकती है। तो हमारे पास एक मौका है, हमारे पास एक ज़रिया है। इस आरसीएम बिजनेस के ज़रिए हम लोगों की अर्थव्यवस्था को एकदम आसानी से और बहुत ही जल्द हम सुधार सकते हैं। और ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हम इस बिज़नेस के साथ जुड़ के हम अपनी लाइफ के साथ साथ हम लोगों की लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्म लेके आ सकते हैं ड्यू टू आरसीएम बिजनेस दोस्तों।